भारत ने पाकिस्तान से सटे अब राज्यों में एक बार फिर से मॉक ड्रिल का आदेश दे दिया है। अब इसका क्या मतलब है? क्या एक बार फिर से कहानी शुरू हो गई है या शुरू हो जाएगी? अचानक से भारत ने ऐसा क्यों किया है? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नाटो देश तुर्की में इनसिरलिक नाम के स्थान पर एक बहुत ही बढ़िया अमेरिका का वायुसेना बेस है, जहां पर परमाणु हथियार रखे गए हैं। ये भी दिलचस्प है कि तुर्की की जमीन पर परमाणु हथियार है, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर सकता। नाटो के कुछ सदस्य देशों को अपने क्षेत्र में अमेरिकी परमाणु हथियार रखने की अनुमति है, ताकि गठबंधन की प्रतिरोधकता को मजबूत किया जा सके। तुर्की भी इनमें से एक है। इन परमाणु हथियारों पर अमेरिका का कंट्रोल है। परमाणु हथियारों के लॉन्च कोड अमेरिकी सैन्य कमान द्वारा कंट्रोल होते हैं और तुर्की के सैनिकों को एटम बमों का उपयोग करने से रोकने के लिए उसे आसानी से लॉक किया जा सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन इस्लामिक दुनिया का खलीफा बनने का ख्वाब देखते हैं और वो तुर्की को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें परमाणु टेक्नोलॉजी की जरूरत है, लेकिन वह न तो अमेरिका से इसे प्राप्त कर सकते हैं, न ही रूस से। ऐसे में अर्दोगन ने भारत की ओर देखा और इस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम चलाने में भारत की मदद चाहिए। तुर्की के पास अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित विकल्प है। वो भारत से थोरियम आधारित तकनीक हासिल कर ऊर्जा जरूरतें भी पूरी करना चाहता था और इसी रास्ते से परमाणु बम तक पहुंचना चाहता था। अर्दोगन ने साल 2008, 2017, 2018 में इसके लिए दिल्ली के चक्कर भी लगाए, लेकिन भारत ने उनके इरादों को भांपते हुए थोरियम से बिजली बनाने की तकनीक साझा करने से इनकार कर दिया। तुर्की के पास 3,81,000 टन थोरियम है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो भारत के पास है। परमाणु बम बनाने और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए आमतौर पर यूरेनियम को सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है। भारत के महान वैज्ञानिक और परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा ये बखूबी जानते थे कि दुनिया के शीर्ष यूरेनियम उत्पादक देश कजाकिस्तान, कनाडा, नामीबिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस जैसे देश हैं, जहां से यूरेनियम पाना आसान नहीं और खरीदना बेहद महंगा है। लिहाजा भाभा ने भारत में प्रचुर मात्रा में मौजूद थोरियम को इसका विकल्प बनाकर दुनिया को चमत्कृत कर दिया। भारत का परमाणु कार्यक्रम होमी जहांगीर भाभा द्वारा परमाणु ऊर्जा विकसित करने की एक रणनीति पर आधारित है, जो देश में उपलब्ध सीमित यूरेनियम संसाधनों और विशाल थोरियम भंडार के विवेकपूर्ण उपयोग पर केंद्रित। इसे भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने और आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर होमी भाभा द्वारा तैयार किया गया। भारत के केरल, तमिलनाडु, ओडिशा के तटीय इलाकों में थोरियम के भंडार मौजूद हैं। थोरियम 232 को न्यूट्रॉन की सहायता से यूरेनियम 223 में बदला जा सकता है, जो एक फिसाइल ईंधन है। इस ईंधन का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टरों में बिजली बनाने के लिए किया जा सकता है। थोरियम 232 से सीधे परमाणु बम नहीं बनाया जा सकता, इसे यूरेनियम में बदल कर बनाया जा सकता है। थोरियम एक बहुत ही संभावनाशील और सुरक्षित परमाणु ईंधन है। इसका मुख्य उपयोग ऊर्जा उत्पादन है, लेकिन ये उद्योग और अनुसंधान में भी काम आता है। इसके शांतिपूर्ण उपयोगों को बढ़ावा देना भविष्य में ऊर्जा संकट के समाधान का हिस्सा हो सकता है। तुर्की के पास अपना तेल गैस नहीं है, इस वजह से परमाणु बिजली बनाने की तैयारी करना चाहता था, क्योंकि उनके पास ये थोरियम मौजूद है, जिस तरह से भारत के केरल में पाया जाता है। तुर्की एक ऊर्जा आयातक देश है, जिसकी आधी से अधिक ऊर्जा आवश्यकताएं आयातित ईंधन से पूरी होती है। अन्य देशों की तरह तुर्की में भी आर्थिक और सामाजिक विकास और जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए ऊर्जा जरूरी है। तुर्की कई ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करता है, लेकिन ये एक ऊर्जा आयातक देश है, क्योंकि इसके संसाधन सीमित। देश में प्राथमिक ऊर्जा खपत का आधे से ज्यादा हिस्सा आयात से पूरा होता है और आयात का हिस्सा हर साल बढ़ता जा रहा है। तुर्की में एक बड़ा और बढ़ता हुआ विनिर्माण आधार है, जिसके लिए बिजली उत्पादन की बढ़ती मात्रा की आवश्यकता होती है। तुर्की में बढ़ती आर्थिक गतिविधि और बढ़ती आबादी के कारण उसे अतिरिक्त बिजली उत्पादन चाहिए। तुर्की में आर्थिक और जनसंख्या वृद्धि के कारण ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों की मांग भी बढ़ रही है। तुर्की में ये देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमिक तौर पर बड़ा ही उनका विरोध भी हो रहा है। अर्दोगन देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और यही वजह है कि भारत के साथ इनके पंगे बढ़ते जा रहे हैं। अब भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पानी पानी होता देख ड्रैगन पूरी तरीके से बौखला गया है। एक तरफ तुर्की का साथ मिल रहा है, दूसरी तरफ ड्रैगन का।
उसे लग रहा है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुछ देर और टिका रहेगा, लेकिन पाकिस्तान 1 घंटे भी नहीं टिक पाया, जिसके बाद अब चीन ने पाकिस्तान को 3.7 अरब डॉलर का नया लोन देने का फैसला किया है, जिससे पाकिस्तान की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हथियार खरीदे जाएंगे। हालांकि वो हथियार भी चीनी होंगे। इस बीच ये कहा जा रहा है कि चीन पाकिस्तान को Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर देने जा रहा है, जिसे उसने भारत के LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर को काउंटर करने के लिए बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान में असेंबल किया जाएगा। इसमें तुर्की के हथियारों को इंटीग्रेट किया जाएगा। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने पिछले साल 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर का ऑर्डर HAL को दिया था। यह ऑर्डर करीब 6.1 अरब अमेरिकी डॉलर का है। LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर को उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन इस साल पाकिस्तान को कम से कम 5 Z-10ME हेलीकॉप्टर सौंपने वाला है। पाकिस्तान इससे पहले अमेरिका से AH-1Z वायर हेलीकॉप्टर और तुर्की से T-129 अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने की कोशिश की, लेकिन निर्यात प्रतिबंधों की वजह से दोनों देशों से हेलीकॉप्टर नहीं मिले हैं। पाकिस्तान में Z-10ME हेलीकॉप्टर भी बनाया जाएगा। अब इसी क्रम में ये देखने को मिल रहा है कि चाइना पूरी तरीके से पीछे पड़ा हुआ है कि किस तरीके से भारत के साथ ये मुकाबला करने को तैयार हो जाए। ऐसे में देखने को मिल रहा है भारत के 4 राज्यों गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हैं, 29 मई 2025 को एक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। ये ड्रिल भारत की हालिया ऑपरेशन कार्रवाई के बाद हो रही है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू की गई, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे। ये मॉक ड्रिल आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करने, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाली जनता को सतर्क रहने के लिए प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। ये कवायद भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के तनावों के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के संघर्ष विराम के बाद उत्पन्न हुए हैं। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों जैसे कि सीमा पर सैन्य तनाव, आतंकी गतिविधियों के लिए तैयारियों का परीक्षण करना है। यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस टीमें किसी भी संकट के समय त्वरित और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सके। इन ड्रिल्स में आमतौर पर आपातकालीन निकासी जैसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का अभ्यास, ब्लैकआउट प्रोटोकॉल, रात के समय रोशनी कम करने या बंद करने की प्रक्रिया, जैसा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में देखा गया था। पुलिस, अर्धसैनिक बलों और स्थानीय प्रशासन के बीच तालमेल का परीक्षण, स्थानीय लोगों को संदिग्ध गतिविधियों जैसे ड्रोन या गोलीबारी के प्रति सतर्क रहने की ट्रेनिंग। ये ड्रिल्स विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर हाल के सालों में कई बार तनाव बढ़ा है। मॉक ड्रिल्स नागरिकों और प्रशासन को किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार रखने में मदद करता है। 22 अप्रैल 2025 को हुए हमले के बाद भारत ने पहले भी मॉक ड्रिल किया। हालांकि मॉक ड्रिल करते हुए भारत ने डरा दिया था पाकिस्तान को कि बोला तो मॉक ड्रिल, लेकिन होने लगा यहाँ पर हमले और सीधे जंग। तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदर एक हलचल जरूर मची होगी कि अब क्या होगा। भारत ने वैसे भी कहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को बस थोड़ी दिनों के लिए रोका है, हमने इसे खत्म नहीं किया है। तो सवाल अभी भी यही है कि कहीं ये ऑपरेशन फिर से रिज्यूम न हो। बहुत सारी चीजें हैं। कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि फिर कहीं ऐसा कुछ ना हो जो कि टेंशन का एक वजह बन जाए। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।